बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। हमारा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सीरीज चल रही है। उसमें एक टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डेफिनेशन है, इट इज अ पेरेंट चार्ज असाइंड टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और इन एन आइन। ये सिंपली अगर ये जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको डिफाइन करना चाहें तो जो चार्ज होता है किसी भी एटम के ऊपर एक मॉलिक्यूल के अंदर या आयनिक कंपाउंड के अंदर, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल ये HCl है ना। अब HCl में यहाँ पे ये नेगेटिव -1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर +1 है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो अपेरेंट चार्ज है क्लोरीन के ऊपर है -1, तो हम इसे कहेंगे कि क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। और अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 आता है, तो इसलिए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +1। सिंपली ये है कि जो अपीरेंट चार्ज, जो नजर आने वाला है, बज़ाहिर ज़ाहिरी चार्ज जो होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, अब उसका रूल है। सबसे पहला रूल है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज जीरो। जो भी एलिमेंट्स हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में फ्रीली एक इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट जिस फॉर्म में करते हैं ना, फ्रीली। फ्री मतलब वो आजादाना तौर पे इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं उस फॉर्म में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन है। क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में आजादाना तौर पर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इसलिए इस Cl2 की फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इस तरह हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हवा के अंदर N2 है, नाइट्रोजन गैस है N2 की फॉर्म में, तो हम कहेंगे इसका एटॉमिक नंबर भी 0 है। ऑक्सीजन है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, उस O2 की फॉर्म में, जब वो O2 की फॉर्म में होगी तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0, आजाद है ना, ओनली O2 होगा, साथ में कोई और कंपाउंड या कोई एटम नहीं होगा। इसी तरह जिंक है, मेटल की फॉर्म में ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा। आयरन है, लोहा, जो हमारे घरों में जिसके गेट बने होते हैं, अलमारियां बनी होती हैं, तो ये भी जो है ये Fe की अगर इस फॉर्म में मौजूद रहता है ना, आयरन इस फॉर्म में होता है Fe, तो ये क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। समझ आ रही है? तो वो तमाम एलिमेंट जो कि जिस फॉर्म में आजादाना तौर पर एग्जिस्ट करते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। अच्छा जी, नेक्स्ट है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट इज द सेम एज द चार्ज ऑन आयन। वो कहता है कि एक सपोज ये एक हमारे पास है कंपाउंड है, इसके अंदर जो चार्ज होगा वो आयन का जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट इज द सेम चार्ज ऑन एटम। वो कहता है ये आइन है Na, सपोज करें, तो ये एक ही आइन है ना, एक ही सॉरी एटम है ना, तो इस वजह से इसके ऊपर जो चार्ज होगा वही इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर होगा। समझ आ रही है बात की? ये जैसे सोडियम है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, तो हम कहेंगे सोडियम का जो आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी क्या है? +1 है पड़ा। इस तरह क्लोरीन है तो वो -1 है। इस तरह CaCl2 है तो कैल्शियम क्लोराइड है, तो Ca के ऊपर +2 चार्ज है, तो हम इसका कहेंगे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। आपको दोबारा बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। अगर एक आयनिक कंपाउंड है तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा और वो एटम जो होगा वो इंडिविजुअल होगा, यानी कि एक अकेला एटम होगा। जैसे सोडियम अकेला है, क्लोरीन यहाँ पे अकेला है, दो के ऊपर नहीं बात करेंगे, एक के ऊपर बात करेंगे, -1 है, यहाँ पे +2 है। अच्छा, इसी बात को मैं समझाना चाहता हूँ, यहाँ जरा देखें। अगर वो एक इंडिविजुअल आइन होगा तो वो क्या होगा? उसके ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। लेकिन अगर हम आइंस ये देखें, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, इसके ऊपर एक चार्ज है -3, सपोज ये NO3 -1 है, ये थोड़ा सा गड़बड़ होगी, इसको हमने थोड़ी चेंज कर दी। चले यहाँ पे देखें, SO4 है, SO4 2 माइनस है ना। अब SO4 जो है इस एक पूरा ग्रुप ऑफ एटम्स है, इसके ऊपर चार्ज क्या है? -2। अब हम ये नहीं कहेंगे कि सल्फर के ऊपर -2 है या ऑक्सीजन के ऊपर -2 है। ये क्या है? पूरे के पूरे इस चार, ये जो 5 एटम हो गए ना, सल्फर का एक और ऑक्सीजन का 4, तो ये 5 एटम्स हैं, इनके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है? -2। तो ये इसके
हम ये नहीं कहेंगे कि सल्फर को ऊपर -2 है। ये यहाँ पे देखें फास्फोरस PO4 -3 है। तो ये जो -3 है पूरे के ऊपर चार्ज है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक एटम ऑक्सीजन के ऊपर या फिर फास्फोरस के ऊपर -3 चार्ज है, नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर सिर्फ वो जो एक इंडिविजुअल पर चार्ज है, जैसे कि हमने अभी स्टार्ट में बात की है ये वाली, तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर क्या चार्ज है, जस्ट +1 है, तो हम ये कहेंगे कि ये +1 इसका अपना चार्ज है, ठीक है। वो बाकी हम डिस्कस करेंगे तो आप ये समझ आएगी। अच्छा, थर्ड जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज। यहाँ पे वो कहता है रूल्स बड़ा आसान है, वो कहता है पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। इसमें अगर हम यहाँ देखें तो ये ग्रुप फर्स्ट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। ये ग्रुप सेकंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। यहाँ पे देखिए ये 13 ग्रुप है, 13 का ऑक्सीडेशन नंबर 3, 14 का 4, 15 का, अब देखिए 5 है ऑक्सीडेशन नंबर 15 का, 16 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये उसके ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं पड़े ओवरऑल जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वैलेंसी के साथ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी थोड़ी डिफरेंट होती है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रो। अब हम ना कंपाउंड, पहले हमने 3 रूल पढ़े। सबसे पहला रूल हमने पढ़ा कि जो फ्री स्टेट में होगा एलिमेंट्स, उनके जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होगा। सेकंड रूल पढ़ा कि जब वो आइन है, वो अगर सिंगल एटम है, सिंगल एलिमेंट है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। थर्ड हमने पढ़ा कि जो पीरियड के सॉरी ग्रुप नंबर है वो आपको बताता है कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। जैसे ग्रुप 1 है तो 1 होगा, उसका +1 है, ग्रुप 2 है तो +2, 13 है तो +3। यहाँ पे हमने ये एग्जांपल देखी। उसके बाद अब हमने एलिमेंट्स के बेस पे दो रूल हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन के कंपाउंड, यूजली जो होता है वो +1 होता है चार्ज, ठीक है। जैसे वाटर है H2O, इसके अंदर हाइड्रोजन का होता है +1, ठीक है। HCl है, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर -1 है, तो H हाइड्रोजन के ऊपर +1 है पड़ा ऑक्सीडेशन। लेकिन जब वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ये बॉन्ड बनाए हुए हैं नॉन मेटल के साथ, जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तब उसके ऊपर +1 चार्ज होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर -1 होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर अक्सर जरूरत पड़ती है। तो हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन के ऊपर +1, और हाइड्रोजन जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर -1। ये क्यों होता है, ये बेसिकली जो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर लें या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो यहाँ पे जब हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो जो नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस वजह से वो उन नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर हम यहाँ पे मेटल्स की बात करें तो इन मेटल्स के कंपैरिजन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे अगर हम सोडियम है, सोडियम जो है हमारे पास इसके ऊपर -1 है पड़ा हाइड्रोजन के ऊपर, सोडियम हाइड्राइड के अंदर, और सोडियम के ऊपर +1 है। ये लिथियम हाइड्राइड, देखिए जब माइनस चार्ज आता है तो हाइड्राइड कहते हैं हाइड्रोजन को। इस तरह मैग्नीशियम हाइड्राइड में भी देखिए -1 चार्ज है, ठीक है जी। मेटल के साथ होगा तो -1, और नॉन मेटल के साथ होगा तो +1। अब ऑक्सीजन के कंपाउंड्स की बात करें, ऑक्सीजन के 3 बेसिक कंपाउंड होते हैं। एक तो होते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर इसके ऊपर होता है चार्ज -2, आपने याद रखना है। ऑक्सीजन H2O के जो है -2 चार्ज होता है। लेकिन जब हम बात करें पर ऑक्साइड की, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, तो इसमें जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर चार्ज होता है -1। पर का मतलब ही होता है 1, याद रखिएगा जब भी बात आएगी पर का मतलब होता है 1, माइनस की फॉर्म में। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें सुपर ऑक्साइड की, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में उल्टा काम हो जाता है, +2 हो जाता है। यहाँ पे देखें अगर, तो ऑक्सीजन हैज +2 चार्ज, OF2। यहाँ पे +2 चार्ज कैसे आया इसको समझिएगा। ये मेन चीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब फ्लोरीन और ऑक्सीजन का अगर कंपैरिजन करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आगे रूल हम यही पढ़ेंगे। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है,
ठीक है जी। अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा, इसलिए इसके ऊपर आएगा -1 चार्ज। दो है तो क्या हो जाएंगे -2, तो उसके अपोजिट ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएंगे, +2। ये वही रूल अभी पढ़ रहे हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये H2O है, वाटर है, इसमें देखेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन की कम है, इसके लिए पॉजिटिव चार्ज है। यहीं पर हमने अभी पढ़ा है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में देखा है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, +2। ओके जी। सेकंड लास्ट हमारे पास है कि जब एक कंपाउंड्स की बात करते हैं, इस बात को जरा समझिएगा। ये जैसे H2O है, वो कहते हैं H2O जो कंपाउंड होगा, इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उनके सम जो होंगे वो जीरो के इक्वल होंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप जो केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड पढ़ते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि H2 जैसे सपोज कर लें, अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो Al2O3 है। ये कैसे आ गया Al2O3? अगर हम सोडियम ऑक्साइड की बात करें तो Na2O है। मैग्नीशियम ऑक्साइड था तो MgO था, और सोडियम ऑक्साइड हुआ तो Na2O हुआ। तो ये कैसे हुआ? तो ये आप इस चीज को समझेंगे तो इंशाल्लाह आपके माइंड में बात रहेगी। यहाँ देखें H2O है। अब H2O में देखिएगा, जो भी कंपाउंड बनता है उसके ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इक्वल होते हैं, लेकिन अपोजिटली चार्ज होते हैं। एक रूल हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा। ऑक्सीजन का जो नॉर्मल ऑक्साइड है उसके ऊपर -2 चार्ज होता है, तो इधर भी +2 होगा, ये कंफर्म आपके माइंड में होना चाहिए। -2 ऑक्सीजन का है तो इधर क्या होगा, +2 होगा। अच्छा जी। अब जरा यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है, तो यहाँ पे -2 हुआ और यहाँ पे +2 हुआ। तो क्योंकि दो हाइड्रोजन, तो एक के ऊपर +1, यहाँ पे देखिएगा एक के ऊपर +1 है, दो एटम थे तो +2 हो गया। इस तरह ऑक्सीजन है तो एक ही एटम है, उसके ऊपर -2 चार्ज होता है, तो इनको सम करेंगे तो 0 होगा। यहाँ मीथेन है, मीथेन में गौर से देखिएगा, ये हाइड्रोजन है, अभी हमने पढ़ा है इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, +1। तो यहाँ पे +1 है, तो ये कितने हैं हाइड्रोजन, 4। 4 मीन +4 हो गया, तो अपोजिटली चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। ये अंडरस्टूड हो जाएगी बात। ठीक है जी। इस चीज को हमने ख्याल करना है, तो देखिए ये +4 -4 तो 0 हो जाएगा। इसी तरह अमोनिया है। अमोनिया के ऊपर जो चार्ज, आप हाइड्रोजन को ज़हन में रख लें, हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज है, +1। तो 3 है तो +3 हो जाएगा। अब +3 ये है, और अपोजिट फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3। यहाँ देखिएगा मैंने +3, ये 3 इंटू +1 मतलब हाइड्रोजन के ऊपर, तो जितने यहाँ पे हैं उतने ही यहाँ पे होने चाहिए, और इनका सम क्या हो जाएगा, 0। तो अल्जेब्रिक सम ऑफ द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इनके ऊपर देखिए कोई चार्ज नहीं है। तो algebraic sum of in neutral molecules, algebraic sum of the oxidation number of all the element is 0। अच्छा, अब यही बात दोबारा यहाँ पे देखिएगा, आइंस की बात करें, जैसे मैं हमने शुरू में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, ये PO4-3 है। इसके ऊपर जो चार्ज है ये -3 है, ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है, न फास्फोरस के ऊपर है। ये ओवरऑल इन 5 एटम, ऑक्सीजन 4 एंड फास्फोरस 1, 5 एटम जो हैं, इनके ऊपर जो चार्ज है वो -3 है। अच्छा, अब इनका ये जो -3 है, इन दोनों के ऊपर ओवरऑल चार्ज है। इस तरह SO4 के ऊपर -2 है, तो ये इन पांचों एटम यानी कि 4 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन एंड 5th सल्फर, इनके ऊपर जो चार्ज है वो -2 है। इस तरह ये NO3 नीचे है, 3 नीचे है, -1 ऊपर है। तो NO3 -1 जो है, तो ये NO3 के ऊपर जो चार्ज है -1, ये ओवरऑल चार्ज है, 3 ऑक्सीजन के एटम और 1 क्या होगा, नाइट्रोजन के एटम। आई होप आपको ये बात समझ आई है। आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं अगर डिफरेंट कंपाउंड्स में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट